मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। इंदौर में 1291, भोपाल में 1008 नए केस। मंत्री कमल पटेल, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट हुए कोरोना संक्रमित। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरी, 8 लोगों की मौत, 45 से ज्यादा घायल। जलपाईगुड़ी के पास हुए इस हादसे में रेलवे ने दिए जांच के आदेश। पंजाब में चुनाव से पहले मिला 2.5 किलो आरडीएक्स। पाकिस्तान में बैठे आतंकी लखवीर रोड़े ने किया सप्लाई। आईएसआईएफ के गुर्गे से हुई बरामदगी। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं से बढ़ रहा मध्य प्रदेश का तापमान। कई शहरों में रात का पारा 20 डिग्री से कम। 8 शहरों में रहा कोल्ड डे। और 12 साल पुराने ओबेदुल्लागंज दंगा मामले में आया रायसेन कोर्ट का फैसला। 14 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दूसरे पक्ष के 6 लोग हुए बरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाला यह मामला अशोकनगर का है, जहां एक पति 2 बेटियों और पत्नी को कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। कारण था कि पत्नी ने बेटे की जगह दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया। करीब 5 साल पहले दिनेश और मनीषा की शादी हुई थी। साथ ही शादी के बाद मनीषा ने पहली संतान के रूप में बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म के बाद दिनेश पत्नी पर बेटे के लिए दबाव बनाने लगा। वहीं एक बार फिर मनीषा ने बेटी को जन्म दिया तो पति ने पत्नी को धमकी देते हुए दबाव बनाया। मनीष अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो दिनेश पत्नी और दोनों बच्चियों को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला गया। ठंड में मनीषा अपने बूढ़े माँ बाप और दोनों बच्चियों को लेकर स्टेशन पर आंसू बहाती रही। मनीषा। कहाँ रहती हो आप? ईसागढ़। क्या हो गया आपके साथ? हमारे पति छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के गए आपको? लड़की हुई है कि हमें लड़की नहीं चाहिए थी। आपकी कितनी बच्चियां हो गई हैं? हमारी 2 बच्ची हैं। ये दूसरी बेटी कब हुई थी? जब 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो आपको स्टेशन पे छोड़ के चले गए? हाँ, स्टेशन पे छोड़ के चले गए कि हमें नहीं है मतलब। पति का क्या नाम है? पति का दिनेश नाम है। क्या करते हो? अभी कुछ खेती किसानी करते। खेती किसानी करते हैं। आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी 5 साल। 5 साल पहले। मायका कहाँ है आपका? मायका बीना मेवली। आपकी बेटी को आपके दामाद छोड़ के चले गए, तो आपको सूचना कैसे मिली थी? हम कल आए थे। कल आए थे। तो आप बेटी को लेकर जा रहे हो मायके? अब जब भी कहे हम नहीं लेवा जा रहे हैं तो हमने के भैया कहाँ रखी फिर जा बता। कुछ कभी आपसे पैसे वैसे देने के लिए परेशान करते थे क्या? उन्होंने तो सोल्यूशन करा, नहीं दे पाई सुख सोल्यूशन परेशान करा। कोई थाने वाने में शिकायत नहीं करी आपने? नहीं करी, अब जय मारे नहीं करी भाई। उन्होंने तो शादी भाई थी सही के पूरे जीवा चला तो उन्हें तो ले ला। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सदस्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, पर पार्टी के मुसलमानों के लिए बंधन नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस की हनुमान चालीसा पाठ पर अंदरूनी खींचतान जारी है, जिसके चलते कांग्रेस विधायक ही हनुमान चालीसा पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सर्वधर्म सम्मान की है। हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि यहां सभी को साथ लेकर चलने की चाह है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ कुछ लोगों की निजी सोच हो सकती है, पर कांग्रेस की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। नहीं, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से जो बाहर होगा वो आइडियोलॉजी से बाहर होगा तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो सर्वधर्म की है। जो मैंने पढ़ा है कांग्रेस के जो बायलाज हैं, जो कांग्रेस का इतिहास है, वो इतिहास जिससे हम लोग प्रभावित होकर कांग्रेस में आए, वो इसीलिए तो आए कि कांग्रेस सबको लेके चलना चाहती है। अब जो लोग करते, देखिए मैंने कहा जैसे सूर्य नमस्कार एक मुद्दा आया था, मैंने उस पर कहा था कि सूर्य नमस्कार ऑप्शनल होना चाहिए, वहां पर उसको कोई एतराज नहीं है। तो अगर कांग्रेस के सदस्य करते हैं तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुस्लिमों पर बंधन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति या कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति कोई दूसरा करता है तो मैं समझता हूँ वो उनका अपना निजी हो सकता है, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी तो बड़ी स्पष्ट है कि सबको लेके चलनी।
ने सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस जो पार्टी धर्मनिरपेक्ष मानी जाती थी, जिसका कहना है कि सभी धर्मों की यहां पर बात की जाती है, लेकिन एक कांग्रेस ने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ रखवाया, हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश की, तो आरिफ मसूद सवाल उठाने लगे। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक बार हनुमान चालीसे के पाठ को लेकर कांग्रेस आगे आई है, हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, तो आरिफ मसूद को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है? देखिए संयम, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर इस समय राजनीतिक का माहौल बना हुआ लगातार, अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी दो गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है। जहां एक और आज जो है पूरे जो महिला कांग्रेस है वो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है, वहीं कल आरिफ मसूद ने जब पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंदरूनी कलह की जो कहीं ना कहीं जो बात थी वो निकल कर सामने कर दी। अगर ये देखा जाए तो एक तरफ जहां हनुमान चालीसा को लेकर आज महिला कांग्रेस मकर संक्रांति का पर्व पूरी तैयारियां करके बैठी है, आज पीसीसी कार्यालय में इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो किए जाना है। लेकिन अगर हम आरिफ मसूद की अगर बात करें तो आरिफ मसूद ने कहा कांग्रेस जो है वो सर्व विचारधारा की पार्टी है, अगर किसी को हनुमान चालीसा करना है तो वो करे, उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये माहौल बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पूरा जो समीकरण है वो हिंदू वोटर्स को साधने का जो है एक बड़ा कदम जो है वो कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये उठाया है। भारत के बड़े राजनीतिक दलों में सभी में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। दिग्विजय सिंह की बात करें या कांग्रेस के और नेताओं की बात करें तो वो टोपी पहनने से सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों। लेकिन वही मुस्लिम समुदाय जब कांग्रेस हिंदू पार्टी या हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो उनको भी शामिल होना चाहिए। देखिए हनुमान चालीसा की अगर बात करें तो ये कुछ लोगों की निजी सोच जरूर हो सकती है। आरिफ मसूद ने कल स्पष्ट किया था कि जो जिस प्रकार से जो हनुमान चालीसा का पाठ करना है या कोई भी अन्य आयोजन करना है, उसके लिए हर आदमी की अपनी अभिव्यक्ति होती है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो। ये जिस प्रकार से ये पूरा माहौल देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर्स है जो मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में निवास करते हैं, साथ साथ अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी के अंदर भी जिस प्रकार से अभी जो चुनाव होने से लेकर भी इस चीजों को जोड़ा जा सकता है। लगातार जो पूरे माहौल है लगातार सिर्फ एक ही चीज का फोकस है कि किसी प्रकार से जो हिंदू वोटर्स है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े। चूंकि हमने देखा है कि जो अगर हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है। अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस में ये सभी को ये ज्ञात है कि जिस प्रकार से सबसे ज्यादा जो वोटर्स है वो मुस्लिम वोटर्स है, तो कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स को साधने के लिए जो जिस प्रकार से पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है वो इस तरफ से देखा जा रहा है। लगातार जो प्रक्रिया है वो आ रही है कि मकर संक्रांति का पर्व है और जिस प्रकार से हनुमान चालीसा को लेकर कल से ही स्थिति जो बनी हुई है वो देखने में आई थी। अगर जिस प्रकार से जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा करते हैं कि प्रदेश में जो 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स जो एक बड़ी संख्या में अपनी भूमिका को निभाएगा, उसको लेकर के लगातार ये प्रयास जारी है। जरूर प्रदीप, जो कांग्रेस पार्टी है वो असल में माइनॉरिटीज को साधने की भी कोशिश करती है और इसी कारण लोग उसे संवेदना के कारण हिंदू वोट बैंक आधा उसे मिल जाता है। आप बने रहिए इस खबर के ऊपर, हम जल्द आपसे जुड़ेंगे। शुक्रिया आपका प्रदीप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसकी जानकारी खुद सारंग ने ट्वीट कर दी है। साथ ही उन्होंने 2 दिनों में संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। पिछले कई दिनों से सारंग लगातार मेडिकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालयों का निरीक्षण कर रहे थे। सारंग कोरोना की दूसरी लहर में भी संक्रमित हुए थे। राजगढ़ में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं, लिहाजा प्रशासन भी संक्रमण को रोकने में सख्ती नहीं दिखा पा रहा और ना ही लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, जिसका प्रमाण ब्यावरा के साप्ताहिक हाट बाजार में देखने को मिला है। लोग ना मास्क लगा रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी बना रहे हैं। वहीं श्रीलंका से लौटी एक महिला भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। राजगढ़ जिले में ही ब्यावरा के स्वरोजगार रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री एवं राजगढ़ जिला प्रभारी डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 150 पथ विक्रेता और 100 स्व सहायता समूहों में ऋण वितरित किए गए। साथ ही कार्यक्रम में मंत्री यादव ने 5 कन्याओं के बाद
पूजन किया, पाठ पूजन किया। वहीं मौके पर राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलवर यादव, ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज सौभाग्य की बात है, मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया और जैसे हमने सुना उन्होंने कहा कि प्रति माह ब्लॉक और जिले में 1 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में हर महीने मेला लगाना है। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से कोरोना के बावजूद भी जिस ढंग से बड़ा ये संकल्प उनका हुआ है, हम सबका सौभाग्य है। आज राजगढ़ के अंदर भी हमने ये रोजगार मेले में कई लोगों को रोजगार देने का बैंक फाइनेंस के माध्यम से जो राशि देने का काम किया है। इस अवसर पर माननीय सांसद रोडमल जी नागर, हमारे जिला अध्यक्ष दिलवर यादव जी और अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का ये बात नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील की, जहां ग्राम बमोरी में गाय ने 2 बछड़ों को जन्म दिया, जिसे देखने लोग दूर दराज से आ रहे हैं। किसान बहादुर सिंह गुर्जर के घर पर साहिवाल नस्ल के गाय ने 2 बछड़ों को जन्म दिया है। वहीं दोनों बछड़े स्वस्थ बताए जा रहे हैं। क्या हुआ है? एक बच्चा एक बच्चिया। अच्छा, 2 बछड़ों को जन्म दिया है। हाँ। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार आप भी देख रहे हैं ऐसा? पहली बार। चमत्कार है ये? चमत्कार। अच्छा अच्छा, कितने सालों से आपके पास है ये गाय? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल पहले ऐसा हुआ एक आध बार? नहीं, नहीं हुआ। आपने ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा। तो आपकी ये गाय है साहिवाल, जो देसी खान में आती है, तो 2 बछड़ों को जन्म दिया है। क्या क्या? एक बच्चा एक बच्चिया। आपने ऐसा कभी नहीं देखा? हाँ, नहीं देखा। नमस्कार साथियों, आज हम नरसिंहपुर जिला गाडावारा तहसील के अंतर्गत साइकड़ा विकासखंड में आने वाला जो ग्राम है, नगर परिषद में आने वाला जो ग्राम, साइकड़ा में जो आने वाला ग्राम है, ग्राम बमोरी में हम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक किसान के घर में, आप देख सकते हैं अद्भुत चमत्कार है। ये अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। जब हमने किसान से जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया है कि हमने ऐसे जीवन में कभी नहीं देखा। पहली बार उनके घर में एक गाय है, उस गाय ने 2 बछड़ों को जन्म दिया है। एक जो बछड़ा है और एक गाय है, 2 बछड़ों को ने जन्म दिया है। अद्भुत चमत्कार यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सामने हमारे किसान मौजूद है और ये जो बछड़े आप देख सकते हैं, ये 2 बछड़ों को गाय ने जन्म दिया है। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं। मैं आज फिर नरसिंहपुर जिला गाडावारा तहसील के अंतर्गत ग्राम जो बमोरी है उसमें खड़ा हुआ हूँ। खबर भारत से, बिलो चौक से। मकर संक्रांति पर नरसिंहपुर के वरमान घाट पर लगने वाला ऐतिहासिक मेला अब कोरोना के चलते नहीं लगेगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए यहां आने वाले व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाया है और लोगों से कोरोना के चलते सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। ये हमारी दुकान लगभग 20 साल से यहाँ पर लगी है और हर साल मेला लगता था, लेकिन चूंकि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से यह हमको इस साल पहली बार देखने को मिला कि यहाँ मेला नहीं भर रहा है। इससे हम लोगों को कहीं ना कहीं घाटा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इतनी बड़ी महामारी चल रही हमारे यहाँ 3 साल से, इसको लेके हमको बहुत बड़ा घाटा है और इससे हम नहीं, हमारा पूरा व्यापारी संगठन परेशान है और इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। यह हमको यहाँ से पहली बार देखने को मिला। देखिए, जो मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार ऐसे मेले जिसमें भीड़ भाड़ इकट्ठी होती हो, उनको शासन ने कोविड को देखते हुए प्रतिबंधित किया है। जैसा कि हम सभी देख भी रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केस दिनों दिन पूरे देश में बढ़ रहे हैं। हमारा मेला जो बरमान का लगता था, इसमें बहुत बाहर से बड़ी संख्या में महानगरों से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, वहाँ से व्यापारी आते रहे हैं और ऐसी स्थिति में निश्चित है कि यदि मेला भरता तो केस बढ़ने की संभावना रहती। रतलाम कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी कई अधिकारियों के साथ शहर में जायजा लेने पहुंचे। अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में घूमकर मास्क नहीं पहनने वालों के ऊपर कार्रवाई की। वहीं मास्क न पहनने को लेकर शहर में 7 दुकानों को 48 घंटे के लिए बंद करने के साथ 2-2 हज़ार रुपए का जुर्माना वसूला गया। प्रशासन का कहना है कि मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। देखिए, जैसा कि आपको केसेस संख्या में जो आ रहे हैं, तो ओमिक्रॉन जो है वो
संक्रामक ज़्यादा है, ग्रामीण इलाकों में भी केस आ रहे हैं। इसके लिए दिक्कत यह है कि किसी तरह का अभी लॉकडाउन तो है नहीं, लोगों का मूवमेंट चल रहा है, तो जब तक वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे केसेस की संख्या बढ़ेगी। यद्यपि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं के बराबर है, लेकिन लोग सतर्क रहें, इसीलिए ये कार्रवाई चलती रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़े हैं, लेकिन वो वही लोग हैं जिनका रतलाम से संपर्क रहा है। रतलाम की पेरिफेरी में ही केसेस बढ़ रहे हैं और सख्ती और मास्क का पालन, भीड़ भाड़ से बचना यही उपाय है। आगामी दिनों में शादियां शुरू होने वाली है, यद्यपि शादियों में प्रतिबंध नहीं है, संख्या का रोक है, लेकिन उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि अनावश्यक भीड़ ना हो। और लोगों से अपील भी है कि शादियां बहुत ही सीमित संख्या में करें। एक बार कोरोना का ये फेज़ ख़त्म हो जाए फिर वो बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी तो अगर शादियां तय हो गई हैं तो उसको बहुत ही सीमित संख्या में पारिवारिक कार्यक्रम में करें। यूपी सरकार की राह पर मध्य प्रदेश सरकार भी उपद्रव करने वालों पर सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करवा रही है। दरअसल रतलाम के विक्रमगढ़ अलौट में धार्मिक स्थल पर पूजा करने को लेकर हुए विवाद में आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर आसपास की दुकानों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद आरोपियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। यहां उपद्रव करने वाले आरोपियों के अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई मध्य प्रदेश लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई है। मध्य प्रदेश के सबलगढ़ तहसील के रामपुर कला में चैनल के पत्रकार को धमकी भरा फोन आया। वहीं इस मामले पर फरियादी पत्रकार अमन परमार ने रामपुर कला गैस एजेंसी के संचालक महेश धाकड़ पर आरोप लगा है कि गैस एजेंसी के संचालक खबर न चलाने की धमकी दी है, जिसको लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक इकाई ने संचालक के खिलाफ रामपुर कला पुलिस थाने में कार्रवाई की मांग की है। आज श्रमजीवी पत्रकार संघ सबलगढ़ ब्लॉक द्वारा आवेदन दिया गया थाने पर, तो जिसमें हमारे रामपुर कला के गैस डीलर महेश धाकड़ के विरुद्ध आवेदन दिया है गाली गलौज और धमकी, जो कि अमन परमार है पत्रकार जो है उनको मोबाइल पर धमकी दी है महेश धाकड़ द्वारा। तो जिसकी ऑडियो क्लिप वगैरह सुनकर जो भी सुसंगत धाराएं बनेंगी उस पर उसके तहत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाती है, वैधानिक कार्रवाई। कल शाम को जीतन जाटव कर एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं रामपुर कला के, तो उनके द्वारा मेरे लिए एक खबर डाली गई थी। जो खबर एक रोड के संबंधित थी, जो गैस एजेंसी है उस पर रोड ना डालने बाबत, तो जिसकी मैंने रामपुर कला के जो डीलर हैं गैस एजेंसी के महेश धाकड़, उनके लिए मैंने फ़ोन कर बाइट लेना चाहिए और मैंने उनसे समय मांगा था कि बाइट के लिए अगर आप फ्री हो तो उनके द्वारा एक्चुअली में क्या है डायरेक्टली मेरे साथ बदतमीजी की गई थी और उनका कहना था कि तुमने मेरे से पैसा मांगे, जबकि मैंने उनसे केवल फर्स्ट बार ही फ़ोन कॉल लगाया था, जबकि इससे पहले मैंने उनसे कभी बात नहीं की, ना मैं उनको जानता हूँ। जो आरटीआई कार्यकर्ता जीतन जाटव है उनके द्वारा मेरे लिए खबर आई थी, उसी खबर के संबंधित मैंने उनके लिए फ़ोन लगाया था और उनका कहना था कि सभी पत्रकार मुझसे पैसे मांग रहे हैं और जो जीतन जाटव करके हैं वो भी पैसा मांग रहे हैं, जबकि ऐसा मामला कोई नहीं है। वो एफआईआर की धमकी भी दे रहे थे और फिर उनका लास्ट में कहना था कि आप जो क्या कर समझौता कर लीजिए, क्या इससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने फिर बाद में रिश्तेदारी भी निकालना। सिख धर्म में लोहड़ी पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर सुजालपुर के सिख संप्रदाय के सतमीत सिंह सहित तमाम सिख समुदाय के लोगों ने नेकी की दीवार के माध्यम से गरीब बच्चों में फलों को बांटकर अनोखे अंदाज में इस त्योहार को मनाया। कोविड काल में प्रदेश के सभी जिलों के साथ सिंगरौली की भी स्कूली आदि छात्र संख्याओं के साथ चल रहे हैं। इसी कड़ी में सिंगरौली जिले के जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी प्रसाद ने जिले के सभी प्राचार्यों और हेडमास्टरों को लेटर जारी कर आदेशित किया है कि 14 जनवरी को छात्रों को टीकाकरण केंद्र पहुंचाने की सुझाव दें और दूर से छात्रों को अपने वाहन से टीकाकरण केंद्र ले जाकर टीका लगवाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।